नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर आपके अपने गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने बड़ी ही अलौकिक ज्ञानवर्धक चर्चा लेकर के। इसमें आपको सुनने के लिए मिलेगा कि माँ लक्ष्मी ने भगवान नारायण से पूछा, प्रभु कलयुग में स्त्रियां करवा चौथ का व्रत धारण करेगी, उस व्रत में कौन से वस्त्र पहनने चाहिए, कौन से नहीं पहनने चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे वो कौन से वस्त्र हैं जिसे पहनने के बाद अगर स्त्री करवा चौथ व्रत में उन्हें पहन लेती है तो घर में अकाल मृत्यु का कारण बन जाता है, पति की मृत्यु भी हो सकती है। और वो कौन सी चीज़ है जिससे अगर करवा चौथ व्रत में पत्नी खा ले तो पति पत्नी दोनों के बीच में बहुत गहरा प्यार हो जाता है, बहुत गहरा प्रेम बढ़ जाता है। भगवान नारायण कहने लगे, लक्ष्मी बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इन सब प्रश्नों के उत्तर देना चाहता हूँ। बस आपसे निवेदन ये है कि कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। और मैं आज आपको संपूर्ण जानकारी बताऊंगा कि करवा चौथ के मामले में कि करवा चौथ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, कौन सा श्रृंगार करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे श्रृंगार हुआ करते हैं, कुछ ऐसे वस्त्र हुआ करते हैं, अगर इन्हें करवा चौथ में स्त्री भूल कर भी पहन लेती है तो घर में अकाल मृत्यु का कारण बन जाता है। लंबी उम्र छोड़ो, अकाल मृत्यु का कारण घर में बन जाता है। तो बस आपसे निवेदन ये है लक्ष्मी, केवल कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। दोस्तों भगवान नारायण कहानी प्रारंभ करते हैं उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है न मालूम किसको कौन सी जानकारी पसंद आ जाए। और हाँ, एक बार कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। माँ लक्ष्मी से मैं प्रार्थना करूँगा, हे माँ, जो कोई भाई बंधु माता बहना कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखे, उनके हर हाल में उनके काया माया से भंडार भरे रहें और वो हमेशा सुख समृद्धि की ओर चलते रहें। तो चलो आ जाओ दोस्तों, विलम्ब ना करते हुए गौर करते हैं। देखो ये अभी कुछ ही दिन बचे हुए हैं, करवा चौथ का व्रत आने वाला है। और वैसे तो व्रत बहुत होते हैं हमारे हिंदुस्तान में, लेकिन दोस्तों ये करवा चौथ का व्रत माताएं, जो सुहागन माताएं होती हैं, वो कुछ अलग तरीक़ा से ही मनाया करती हैं। बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। इसमें स्त्रियां व्रत धारण करने के बाद में और रात्रि के समय चंद्र पूजन करने के बाद और करवा चौथ का जो चौथ माता होती हैं उनका पूजन करने के बाद अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हो कि उसी अगर व्रत में लंबी उम्र करने की कामना के चक्कर में कुछ लोग गलतियां कर जाते हैं जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। तो केवल हम आपको वही बताने के लिए वाले हैं कि करवा चौथ में ये गलती कभी ना करें, और ये करने वाले कभी भी सुखी नहीं रहते। तो बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा जरूर देखें, आप लोगों ने खोल लिया है तो चलो आ जाओ। भगवान नारायण समझाते हैं लक्ष्मी को, लक्ष्मी अब हम आपको सुनाते हैं, केवल ध्यान दे करके सुनना है आपको। किसी नगर में एक सेठ रहा करता था और वो सेठ इतना धनवान था कि पूरे नगर में उसकी चर्चाएं थी। जब उसकी चर्चाएं थी चारों तरफ उसकी गंध उड़ रही थी। गंध उड़ने का मतलब ये होता है कि चारों तरफ चर्चाएं थी, सब लोग जानते थे, उसे पहचानते थे कि वो उस नाम का सेठ इतना पैसे वाला है, इतना अच्छा है। लेकिन उसकी पत्नी बहुत अच्छी, बहुत सुंदर धर्मात्मा थी। वो बहुत पतिव्रता स्त्री थी, करवा चौथ व्रत का पालन करती थी, यानी अपने पति की सेवा, सास ससुर की सेवा, सब कुछ किया करती थी। लेकिन उस सेठानी से कुछ गलती हो जाया करती थी। गलती क्या हो जाया करती थी? अब वो बेचारी जितना जानती थी उतना किया करती थी, लेकिन उससे अनजाने में कुछ गलती हो जाती थी। तो एक बार वो सेठ बहुत बीमार हो जाता है, इतना बीमार हो जाता है कि सब काम धंधा छूट जाता है उस बेचारे का, और वो बेचारा चारपाई पर लेट जाता है। एक दिन नहीं, एक साल का समय निकल गया पूरा। चारपाई पर लेटे लेटे वो सेठ इतना बीमार हो गया कि चारपाई से उठ नहीं सकता है, ना कुछ काम कर सकता है, ना कुछ धंधा कर सकता है, बस चारपाई पर लेटा है, वो भी अस्वस्थ अवस्था में। अस्वस्थ शरीर है उसका, कुछ करने लायक नहीं है। अब उस सेठानी ने बहुत इंतजाम किया, बहुत इलाज कराया, सब कुछ कराया, लेकिन उस सेठ को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा, वो सेठानी बहुत बड़ी धर्मात्मा थी, बहुत बड़ी भगवान भोले बाबा मैया पार्वती की भक्तिन थी। तो एक दिन भगवान भोले बाबा ने मैया पार्वती से कहा, पार्वती वो सेठानी तुम्हारी बहुत बड़ी भक्त है, एक काम कीजिए, उसके सपने में आप रात्रि के समय जाइए और जा कर के उसे साफ साफ समझा दीजिए, उससे अनजाने में जो गलती हो जाती है उससे कह देना कि वो गलती ना करे, उसका पति ठीक हो जाएगा। तो अपने पति की यानी भगवान भोले बाबा की बात मान करके एक दिन रात्रि के समय उस सेठानी को मैया पार्वती ने दर्शन दिए। मैया पार्वती ने सपने में दर्शन दिए हैं। तो सपने में मैया पार्वती को देख करके वो सेठानी बहुत मगन होती है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है, माँ आज आप हमारे सपने में आई हो, हमारे बड़े अभाग्य हैं, पता नहीं क्या माँ हमने पुण्य किए होंगे जो आपने हमको दर्शन दिए। पार्वती कहने लगी, बेटा
तुम्हें कोई तकलीफ़ कोई दिक्कत है परिवार में क्या? तो कहने लगी माँ वैसे तो आपसे कुछ छिपाया नहीं है, आप सब जानती हैं और आपको मैं क्या बताऊं, लेकिन माँ मेरी समझ में एक बात नहीं आती है कि मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ, इतने भजन करती हूँ, इतना सब कुछ करती हूँ, लेकिन मेरा पति बीमार क्यों रहता है? 1 साल का समय हो गया, मेरे पति चारपाई से नहीं उठ पा रहे हैं, मेरे पति में इतनी सामर्थ्य नहीं है, उनका शरीर इतना अस्वस्थ है कि चारपाई पर लेटे हैं, पता नहीं वो कब तक जिंदा हैं, कब तक चलेंगे, कितनी ज़िंदगी है उनकी इसके पास में किसी को गारंटी नहीं है। माँ पार्वती कहने लगी बेटा तुम हमारी भक्त हो इसलिए हम तुम्हारे पास में आए हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना। क्या? वैसे इस संसार में कौन कितने दिन जीता है इसकी किसी के पास गारंटी नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आप करवा चौथ का व्रत कीजिएगा। वो सेठानी कहने लगी मैया करवा चौथ का मैं हर साल व्रत किया करती हूँ, वो भी बड़ी भली भांत अच्छे तरीक़ा से किया करती हूँ, लेकिन फिर भी मैया कुछ नहीं होता। तो माँ पार्वती कहने लगी बेटा तुम बहुत बड़ी एक भूल किया करती हो, उस भूल का आप सुधार कीजिएगा। अगर आपने उस भूल का सुधार नहीं किया तो शायद हो सकता है आपके जीवन में ऐसे ही दिन आते जाएँ और आप दुखी ही रहती जाओ। वो सेठानी हाथ जोड़ करके कहने लगी मैया कौन सी भूल करते हैं आप हमें बताओ। तो माँ पार्वती बताती हैं सुनिए बेटा ये करवा चौथ है क्या? ये सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, पति का पूजन करती हैं, चंद्र पूजन करती हैं, उसके बाद में व्रत खोलती हैं, व्रत रखती हैं पूरे दिन। लेकिन इसके बेटा कुछ नियम हुआ करते हैं। नियम क्या हुआ करते हैं कि स्त्रियों के सबसे पहले तो ये चाहिए कि स्त्रियों को सुबह उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने लेना चाहिए, जो 50% स्त्रियाँ नहीं किया करती हैं। सब स्त्रियां ये सोचती हैं कि शाम को ही जब हम अर्घ लगाएंगे चंद्रमा को, शाम को ही जब पूजन करेंगे तभी स्नान करेंगे, लेकिन बेटा सबसे पहला नियम ये होता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद पूरे दिन व्रत धारण करना चाहिए। व्रत धारण करने का मतलब ये है, हालांकि पानी भी नहीं स्त्रियां पीती हैं व्रत धारण में, लेकिन उसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि अपने मुख से किसी को भी गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। अपने करवा चौथ वाले दिन कभी भी जीवन में ऐसा काम मत कीजिएगा उस दिन तो कि किसी के तुम्हारी बातों से या तुम्हारे काम से किसी को दिल को ठेस पहुँचे। एक व्रत और धारण करें कि पूरे दिन किसी को गाली नहीं देंगे, किसी से अपशब्द नहीं बोलेंगे, किसी के साथ में गलत व्यवहार नहीं करेंगे। व्रत पूर्ण तब होता है। दूसरी बात पूरा दिन व्रत धारण करें जैसे भी आप रखते हैं। उसके बाद में बेटा श्रृंगार में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सुहागन स्त्रियों को अपने पूरे 16 श्रृंगार करने चाहिए। जिस प्रकार श्रृंगार किए जाते हैं उस प्रकार श्रृंगार करने चाहिए। उसके बाद में वस्त्र पहनने में सुहागन स्त्रियां अगर लाल वस्त्र पहने तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। लाल वस्त्र सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरी बात राशि के हिसाब से वस्त्र पहनना ये और ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन भूलकर भी बेटा कभी भी सुहागन स्त्रियों को करवा चौथ वाले दिन सफ़ेद या काली साड़ी नहीं पहननी चाहिए, सफ़ेद या काला वस्त्र शरीर पर नहीं रखना चाहिए। इसे पहनने से परिवार में अकाल मृत्यु का लक्षण बन जाता है, अकाल मृत्यु का कारण बन सकता है, लक्षण बन सकता है। बेटा मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ ये करवा चौथ है क्या? करवा चौथ है कि एक ब्राह्मण के और 7 बेटा थे, 1 बिटिया थी। उन 7 बेटा का विवाह हो चुका था और 1 बिटिया थी, विवाह उसका भी हो चुका था, लेकिन वो बिटिया अपने ससुराल से अपने बाप के यहाँ पर आई हुई थी। माँ लक्ष्मी को भगवान नारायण समझाते हैं। लक्ष्मी ध्यान दे करके सुनिएगा। वो बिटिया आई हुई थी अपने यहाँ पर, तो करवा चौथ का यही व्रत आ गया। तो जो 7 यानी जो ब्राह्मण के लड़कों की बहुएँ थीं उन सब ने व्रत धारण किया, और जो बेटी थी उस ब्राह्मण की उसने भी व्रत धारण किया। लेकिन वो बेटी के ऊपर 7 भाइयों का, पिता का, माँ का, सबका बहुत ज़्यादा लाड़ था, बहुत ज़्यादा प्यार था। तो अब 7 भाइयों ने विचार किया है कि आज हमारी बहन ने हमारे साथ भोजन नहीं किया है, वैसे रोज़ाना हमारे साथ भोजन किया करती थी। जब पत्नियों से पूछा तो पत्नियों ने बताया है महाराज आज करवा चौथ का व्रत है। सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, उनके लिए व्रत धारण करती हैं। तो भाइयों को बड़ी चिंता होने लगी कि मेरी बहन शाम तक बगैर कुछ खाए पिए कैसे रहेगी। ध्यान देना, सब लोग चिंता करने लगी है कि सब भाई चिंता करने लगे हैं कि हमारी बहन शाम तक बगैर खाए पिए कुछ कैसे रहेगी। तो 7 भाइयों ने मिलकर के विचार किया है कि अपनी पत्नियों से पूछा अच्छा ये बताओ ये भोजन कब करेंगी, कब अपना व्रत तोड़ेगी। तो पत्नियों ने बताया है महाराज जब शाम को चंद्रमा निकल आता है, चंद्रमा का अर्घ देने के बाद में पूजन करने के बाद उसके बाद ही व्रत तोड़ा जाता है। तो भाइयों ने विचार किया चंद्रमा तो निकलने में बहुत टाइम है, बहुत समय लगेगा, और हमारी बहन तब तक कैसे दुखी रहेगी, क्या होगा, कैसे भूखी रहेगी। तो मेरे भैया उन भाइयों ने एक अकल लगाई और एक पर्वत पर जा करके एक ऊंचा सा टीला देख करके उस टीला पर एक दीपक जला करके और वो दीपक दिखा दिया अपनी बहन को,
और छोटे छोटे भाइयों ने कह दिया कि देखो बहन चंद्रमा निकल आया है। उस बहन ने यानी अपनी भाभियों से कहा, बोले भाभियों चंद्रमा निकल आया है, आप भी पूजन कर लीजिए, अर्घ लगाइएगा। भाभियाँ कहने लगी बेटा ये स्पेशल तुम्हारे लिए आया है, हमारे लिए नहीं, हमारा चंद्रमा तो बहुत तभी समय है तब निकलेगा। वो बेचारी सीधी सादी बहन थी, नहीं समझ पाई। मेरे भैया उसने जैसे ही और चंद्रमा को देखा तो अर्घ लगाया है, चंद्रदेव का पूजन किया। उसके बाद पूजन करने के बाद जैसे ही भोजन करने के लिए बैठी, उसी समय पहला कौर खाती है, तोड़ती है तो उसमें एक बाल निकलता है। दूसरा कौर तोड़ती है खाने के लिए तो सामने से छींक होती है, और जैसे ही तीसरा कौर खाने के लिए तोड़ती है उसी समय ससुराल से बुलावा आ जाता है। ससुराल से ये बुलावा आ जाता है कि उसके पति की बहुत और गंभीर हालत है, उसे तुरंत चलना होगा। मेरे भैया अब क्या था, वो स्त्री यानी वो लड़की बगैर कुछ खाए पिए ही वहाँ से चल देती है। अब भाई विचार कर रहे हैं कि हमने जिस कारण से और ये चंद्रमा बनाया था, जिस कारण से बहन को चंद्रमा बना करके दिखाया था और वही नहीं हो पाया, बहन ने खाना नहीं खा पाया, तो कुछ भाई उसके साथ में चल देते हैं। मेरे भैया ससुराल में जैसे ही पहुँचते हैं, उधर माँ पार्वती उस स्त्री को, उस सेठानी को समझा रही है, बेटा ध्यान दे करके सुनिएगा। जब ससुराल में पहुंचते हैं तो जैसे ही ससुराल का गेट खोलते हैं तो क्या देखती है वो स्त्री, वो लड़की, कि उसका पति ज़मीन पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। मेरे भैया बहुत रोने लगी, बहुत रोई है, रोते रोते पागल हो जाती है। भाई भी बहुत रोते हैं, भाई कहते हैं हमारे जैसा पापी कोई नहीं होगा, क्या करें हमने खुद ही अपनी बहन को विधवा बना दिया। अगर हम ऐसा काम नहीं करते तो शायद ये करवा चौथ माँ नाराज़ नहीं होती, हमारी बहन विधवा नहीं होती। अब करें तो करें क्या। वो बिटिया जब बहुत रोती है, उसने विचार किया जब हमारे पति ही नहीं रहे तो हम इस संसार में जिंदा रह करके क्या करेंगे। दीवाल से और एक अपना सर पटक पटक करके कहने लगी अब मैं जिंदा नहीं रहूँगी, मर जाऊँगी। मेरे भैया उसी समय माँ प्रकट हो जाती हैं। माँ कहती हैं बेटा मरो ना। उसने कहा माँ जब मैंने भली भांति और करवा चौथ व्रत का व्रत किया, उसके बाद में चंद्रमा निकल आया, उसके बाद ही मैंने अपना व्रत तोड़ा है, फिर मुझे इस किस चीज़ की सज़ा मिली है। तो बता दिया माँ ने, सुनो बेटा तुम्हारे साथ छल हुआ है, तुम्हें नहीं पता है, तुम बहुत बोली हो, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ में छल किया, चंद्रमा नहीं निकला था और उससे पहले ही एक ऊंचे टीले पर जा करके प्रकाश दिखा करके तुम्हें बता दिया कि चंद्रमा निकल आया है, और ये उसी का कारण है कि तुम्हारे पति की अकाल मृत्यु हो गई। मेरे भैया अब क्या था, अब उसने कहा माँ मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। तो उसी समय कहा है सुनो बेटा तुम्हारे पति तो जिंदा हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें 12 व्रत धारण करने पड़ेंगे। बोले माँ जो आप कहोगी वो करेंगे हम, लेकिन कहा है सुनो बेटा एक बात का विशेष और ध्यान रखना है, करवा चौथ व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, और कौन सी चीज़ खाने से पति पत्नी में हमेशा प्यार बना रहता है, कौन सा वस्त्र पहनने से परिवार में अकाल मृत्यु हो सकती है। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा ध्यान लगा करके। अब करवा चौथ व्रत तोड़ने के बाद स्त्री को हमेशा सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपने पति के हाथ से भोजन करना चाहिए। उसके बाद में एक सीताफल अवश्य खाना चाहिए, जिसमें माँ सीता का आशीर्वाद हुआ करता है, पति पत्नी में हमेशा और प्यार बढ़ता है। दोस्तों एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि करवा चौथ व्रत तोड़ने के बाद में घर में एक पीली चीज़ यानी खाने में कुछ पीला ज़रूर बनाना चाहिए, जैसे कड़ी पकौड़ा या कुछ भी पीला ज़रूर, हलवा या ऐसी चीज़ें कुछ भी बनाना चाहिए। इसे पति पत्नी अगर खाते हैं तो प्यार से उनमें दोनों में बहुत प्यार बढ़ता है। दूसरी बात, कौन सा कपड़ा पहनने से घर में और बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है, तो कभी भी करवा चौथ व्रत में माताओं को ब्लैक यानी काला कपड़ा कभी भी नहीं पहनना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।